व्यूवर्स की डिमांड आ गई है, करी पत्ते की देखभाल कैसे की जाती है। तो चलिए व्यूवर्स, आ जाइए दौड़ते हुए हमारी वीडियो में। हम आपको आ गए हैं बताने के लिए करी पत्ते की देखभाल कैसे की जाती है। करी पत्ता हमारा ये समझ लीजिए कम से कम 2 साल का प्लांट है, और 2 साल में ये प्लांट सोचिए आप ऐसे भरा पड़ा है, जंगल जैसा घना हो रखा है। गर्मी हो चाहे सर्दी हो, बरसात हो, पूरी 12 महीने हमारा ये इतना खूबसूरत प्लांट भरा रहता है। ये बीज देखिए कितने शानदार बीज हैं, ये हमने आपको दिखाने के लिए खाली रखे हैं। लेकिन जो हमारे करी पत्ता का जो पीला पन्ने का कारण होता है, जो लोगों के डिमांड आए हैं, मैम करी पत्ता ग्रोथ ही नहीं होता है, या कुछ लोगों का कंप्लेन आता है मैम करी पत्ता बिल्कुल पीला हो गया है। तो ध्यान दीजिए, अगर आपके ये बीज अगर आपके प्लांट में लगे हैं, तुरंत इनको साफ करना है। सबसे बड़ा टिप्स बता रही हूँ, इन बीजों को साफ करना है, क्योंकि जब ये बीज आप साफ करोगे तभी, क्योंकि आपने क्या किया, आपने सोचा हमारे पेड़ में अंगूर जैसे बीज आ गए, मजा आ गया, खुश हो गए आप लोग, बड़े खुश कि हमारे प्लांट में इतने दिनों बाद कुछ तो निकला भाई, खाली पत्ता ही पत्ता तो है, फल भी आ गया भाई, बड़े खुश हो गए लोग। और खुशी से अपने ये टिप्स अपना भूल ही गए कि ये हमारा टिप्स ऐसा टिप्स है कि अगर आप इसको काटोगे नहीं तो ये प्लांट आपका, समझ लीजिए मैं जो बोल रही हूँ ना, ध्यान से सुनिए, पूरा प्लांट आपका सोचिए सूख जाएगा। प्लांट जितना भी आपका जंगल जैसा हरा भरा है, सोच लीजिए हरा भरा बिल्कुल खत्म हो जाएगा, पूरा पेड़ आपका पीला हो जाएगा। तो सबसे बड़ा टिप्स जो बता रही हूँ, अगर आपके प्लांट में बीज बन गए हो, बीज काट दीजिए। चलिए बीज नहीं बने हैं, उसकी भी यही टिप्स होती है कि सबसे पहले ऊपर की प्रूनिंग करनी है। जो भी आपका प्लांट है, कितना भी बड़ा प्लांट लगा हुआ है, ऊपर की यहाँ से आपको कटिंग करनी है। सबसे पहले देखिए मैंने 1 इंची कटिंग कर दी है। जब भी करी पत्ते की देखभाल करनी है, ऊपर से आपकी ऊपर से प्रूनिंग कर देनी है। ऊपर से प्रूनिंग कर दीजिए, जहां जहां पीले पत्ते हो, पीले पत्ते तुरंत काट दीजिए, क्योंकि पीले पत्ते अगर आप नहीं काटोगे तो उसमें आपकी नई ग्रोथ नहीं होगी। आप लोग क्या करते हो, पीले पत्ते इसी में रहने देते हो, इससे क्या होता है, सारी ताकत पीले पत्ते में और पकाने में लग जाती है। मतलब जितना हमारा सीड बनाने में लगा, उतना ही पीले पत्ते होने में ताकत लग गई। तो एक पत्ते की जगह धीमे धीमे सारे पत्ते पीले होने लगते हैं, सारे पत्ते ट्रेस में आ जाते हैं, और धीमे धीमे पूरा पेड़ सूख जाता है। तो आपको करी पत्ता में सबसे पहले जो स्टेप होती है, ऊपर से कम 2-2 इंची की कटिंग करनी है। 2-2 इंची कटिंग कर दीजिए पूरे पेड़ की। 2-2 इंच की, कितना भी आपका बड़ा पेड़ है, 2-2, जो जंगल जैसे घना होगा वो तभी घना होगा जब आप 2-2 इंची, 3-3 इंची इसकी कटिंग कर दोगे। जब हल्दी, जहां भी आपने कटिंग करी, आपको हल्दी इसमें जहां जहां कटिंग करेंगे वहां लगानी है, क्योंकि जो हमारा पत्ता घना जैसा, जो घना इतना ढेर सारा जंगल जैसा घना हो रखा है, वो तभी घना होता है जब उसका आप हर चीज पे ध्यान रखते हो। आपने कटिंग करी, इसमें घाव हो गया, घाव को तुरंत भरना है हल्दी से। हल्दी हमारी एक ऐसी एंटीसेप्टिक, फंगल, सब कुछ दूर भगाने वाली होती है, जो लगाते ही इसमें आपका पूरा पेड़ हरा भरा हो जाएगा, और गजब की इसमें ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपने उसके जख्म को भर दिया है। तो जैसी पंचिंग हुई, पंचिंग के बाद आपको हल्दी का छिड़काव करना है, पूरा सावर कर देना है पेड़ को हल्दी से, मतलब पूरा पेड़ आपको नहला देना है। फिर उसके ध्यान दीजिए, आपके इसमें कोई घास फूस तो नहीं लग रही है, क्योंकि कुछ लोगों का क्या होता है, सोचते हैं अरे पत्ता लगा हुआ है, लगे रहने दीजिए, क्या करना, जो घास फूस लग रही है लगने दो। तो जो जितनी घास फूस लगी हो, देखिए कैसे पेड़ हमारे बड़े बड़े से इसमें घास फूस लग जाती है। इसकी सफाई करनी बहुत जरूरी होती है। हर 10 दिन में, हर 15 दिन में एक बार अपने गमले की गुड़ाई करिए। गुड़ाई करने के बाद देखिए आपके पेड़ में कहाँ कहाँ कौन सा जंगल जैसी घास बनी है, क्योंकि घासों में क्या होता है, नाइट्रोजन 100% होता है। और सारी जो हमारी पीले पत्तों की, जो लोगों की डिमांड आ गई, पत्ता हमारा ग्रोथ नहीं कर रहा है, पत्ते हमारे पीले पड़ रहे हैं, तो वो यही होते हैं, घास सारी नाइट्रोजन खींच लेता है, और पूरा पत्ता हमारा धीमे धीमे करी पत्ता सूख जाता है, क्योंकि सारी ताकत इसमें चली गई। तो ये स्टेप भी बहुत जरूरी होते हैं कि आप फिर कम से कम 20 दिन में एक बार अपने पौधे की गुड़ाई करनी है, ठीक है। अब मेरा पौधा देखिए लबालब बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, कितनी गजब की भुरभुरी मिट्टी है। तो मिट्टी हमेशा आपको कभी भी करी पत्ता अगर आप कहीं से लेके आ रहे हो, कहीं नर्सरी से लेके आ रहे हो, या कहीं से अगर आपको कटिंग लगानी है, कटिंग भी इसकी 100% होती है, हमारी सक्सेसफुल होती है। तो कटिंग भी आपकी 100% पास होगी। कैसे पास होती है, कटिंग भी मैं आपको तरीके दिखा देती हूँ। कटिंग लगाने के भी बहुत जबरदस्त तरीके होते हैं। जैसे आपने इतनी कटिंग कर ली, जैसे हमने यहाँ पे एक तरीका दिखा दिया आपको, ठीक है। ये जैसे आपने ये एक कटिंग करी, अपने ही पेड़ की लेंगे, कहीं दूसरे की थोड़ी जाएंगे, जब हमारा पेड़ इतना सुंदर है। तो आपने 4 इंची डंगाल लिया, पूरे पत्तों को साफ कर देंगे। पूरे पत्तों को हमने देखिए यहाँ से कटिंग ली, कम से कम 4-5 इंची। तो कटिंग जब भी आप लेंगे,
कभी भी आप कटिंग इसकी लगा सकते हो और 100% सक्सेसफुल होती है। मैंने भी ये पत्ता कटिंग से ही लगाया था और मेरा 2 साल का इतना सुंदर सा पौधा हो गया ये कटिंग से। कटिंग से हमारा प्लांट बहुत सुंदर होता है और बहुत सक्सेसफुल भी होता है। तो आपको कटिंग कोई सी भी मोटी डंगाल लीजिए पेंसिल के आकार की, पेंसिल के आकार की हमने ये कटिंग ले ली इसकी पूरी पेंसिल के आकार के लिए 5 इंची समझ लीजिए कलम है इसकी। इसके बाद हमने हल्की सी टिप इसकी हल्दी से, पूरी हल्दी से इसकी टिप पूरी भिगो देनी है, कहीं से भी छूटनी नहीं चाहिए। हल्दी की जगह आप एलोवेरा जेल इस्तेमाल करिए, एलोवेरा जेल की जगह आप साफ फंगीसाइड यूज कर सकते हैं। पूरे तौर से यहाँ लपेट दीजिए और यहाँ जो ऊपर का हिस्सा होता है टिप वाला वो भी आपको लपेटना कंपलसरी होता है, क्योंकि यहाँ से भी हमारे फंगस लग जाते हैं जो लोगों का होता है। करी पत्ता की कटिंग हमारी सक्सेसफुल नहीं होती, तो इससे आपकी करी पत्ता की 100% कटिंग सक्सेसफुल होगी। अब आपको मिट्टी का चुनाव कैसे करेंगे मैंने अभी आपको बताया। मिट्टी कभी भी किसी भी चीज की जब मिट्टी हम लोग बनाते हैं भुरभुरी मिट्टी बनाते हैं, तो आपको क्या करना है, पूरी हमने यहाँ पे देखिए पूरी 10% हमने यहाँ 10% रेत का हिस्सा लिया है, पूरा 10% रेत का हिस्सा ले लिया। 10% हमने यहाँ पे नीम खली ली है, नीम खली की जगह आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हो, 1 चम्मच पूरी हल्दी भी ले सकते हो। तो हमने 10% यहाँ हल्दी भी ले ली समझ लीजिए, चाहे तो हमने इसमें फंगीसाइड ले लिया, 2 हिस्सा लिया। फिर हमने इसमें कोकोपीट लिया है, ठीक है। खाद का जब हम कटिंग लगाते हैं कभी भी आप खाद का इस्तेमाल मत करिएगा, तभी आपकी कटिंग सक्सेसफुल नहीं होती है। जो लोग खाद में अगर लगाते हैं कटिंग, वो कटिंग कभी आपकी सक्सेसफुल नहीं होगी, खराब हो जाएगी। ले सकते हो, चाहे तो प्योर कोकोपीट भी ले सकते हो, कोकोपीट में भी हमारी बहुत अच्छी कटिंग लग जाती है। इसके बाद हमने 40% कोकोपीट लिया और 40% अपनी गार्डन की सॉइल ले ली बस। अब देखिए यहाँ पे गमले में, ऐसे गमले में एक गड्ढा बनाना है, बस इस तरह से गड्ढा बना दीजिए और बस ऐसे आज हम ये कटिंग लगा देंगे। इसके बाद कभी भी इस कटिंग को छूना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो कुछ लोगों की आदत होती है देखने की कि देखें हमारी कटिंग कितनी सक्सेसफुल हुई। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी हाथ से छुइएगा नहीं दोबारा से कटिंग। आज हमने लगा दी, हमारी मिट्टी में नमी है इसलिए आज इसको पानी भी नहीं डालना है। जब मिट्टी हमारी सूख जाएगी तभी हमको इसको पानी डालना है और इसको सेमी सीड में कवर कर देना, चाहे तो इसको किसी चीज से ऐसे कवर कर दीजिए, ऊपर से ऐसे कवर कर दीजिए, चाहे तो ऊपर से इसमें पॉलिथीन से कवर कर दीजिए, हल्के से पॉलिथीन में छेद कर दीजिए, बस हल्के से हवा सी जरा सी पास हो जाए, बस उतना करना है। तो ये अपनी कटिंग कुछ दिनों बाद, आप मुश्किल से 15 दिन बाद देखेंगे ये कटिंग आपकी फूट जाएगी और हल्के से पत्ते निकलने शुरू हो जाएंगे। जब आपके पत्ते निकलने शुरू हो जाए तब आपको क्या करना है, कुछ भी ऐसा काम गलत नहीं करेंगे कि आपकी कटिंग लगते हुए भी खराब हो जाए। तो आपको छाछ लेनी है, खट्टी छाछ, और खट्टी छाछ को इसको पूरा कटिंग को नहला देना है, ऊपर से भी नहला दीजिए और जड़ में ऐसे जड़ को गोलाई करिए और जड़ के किनारे किनारे भी आप इसमें खट्टी छाछ डाल दीजिए। जब भी आप पानी डालें तो खट्टी छाछ में हल्दी मिला के इस्तेमाल करें और उसका कटिंग में लगा दीजिए। उसको सेमी शेड में रख दीजिए, कभी भी धूप में कटिंग कभी भी नहीं रखना है। जब सेमी शेड में रख देंगे मुश्किल से 20 दिन होंगे, 20 दिन में ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी कटिंग 100% मिट्टी कैसे बनानी है। कभी भी आपको मैं हमेशा बोलती हूँ, जब भी आपको पौधे कोई भी पौधे लगाना है, एनीवे पौधे, कुछ छोटी मोटी चीजें का बस चेंज होता है, बाकी सबकी एवरेज मिट्टी होती है। क्या सबसे ज्यादा हम लोग जब भी किसी भी मिट्टी बनाते हैं तो क्या बोलते हैं, वेल ड्रेन, वेल ड्रेन, वेल ड्रेन। हर समय वेल ड्रेन इसलिए बोलते हैं कि कभी भी मिट्टी आपकी कीचड़ जैसी ना हो। तो मिट्टी बनाने का क्या ध्यान रखना है, आपको हमेशा रेत के हिस्से लेने हैं। कोई भी आपका पौधा होता है तो उसमें रेत का हिस्सा हमारा 20% रहता है। 20% आपको मोरंग मिट्टी लेनी है, जिससे कि हमारी मिट्टी हमेशा भुरभुरी बनी रहे, भुरभुरी बनी रहे। आपको पूरी अपनी 20% आपने ले ली, रेत का हिस्सा लिया, फिर आपने पूरी इसमें कम से कम 20% ही आपको इसमें नीम खली लेनी है। क्योंकि क्या होता है करी पत्ता में, जो लोगों का है कि हमारा पत्ता 1 साल हो गया, पेड़ हमारा बढ़ ही नहीं रहा है, बढ़ ही नहीं रहा, हरा है, ना मर रहा है, ना सूख रहा है, बढ़ ही नहीं रहा है, तो वो क्या होता है नीचे उसमें फंगस लग जाती है। तो आपने उसकी मिट्टी पे ध्यान नहीं दिया, मिट्टी चेंज नहीं करी काफी टाइम से, तो आपकी मिट्टी में फंगस लग गई है या तो आपका रूट का जाल बन गया है। इन सब चीजों का ध्यान दीजिए। तो आपको क्या करना है, मिट्टी अपनी खाली कर देनी है, ठीक है। मिट्टी खाली करनी है, मतलब पूरी रिपोर्टिंग अगर कर सकते हैं तो मिट्टी का आप रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। पूरा गमला खाली कर लीजिए। इससे क्या होता है, गमला खाली करने से आपको पता चल जाएगा कि हमारे मिट्टी के अंदर क्या हो गया है, क्यों आखिर हमारा ये इतना सुंदर पेड़ था और पेड़ हमारा खराब हो गया, ऐसे कैसे हो गया। तो ये काम मिट्टी खाली करने वाला आपको हर 6 महीने में ये काम करना होता है। ध्यान दीजिए कि कहाँ कहाँ हमारी जड़ बन गई है, क्योंकि जब हमारा पेड़ बड़ा हो जाता है तो क्या होता है, जड़ें उसकी पूरी भर जाती है, पूरे गमले में पूरी जड़ भर जाती है। तो उससे क्या होता है, जड़ का जाल बन जाता है, पूरे किनारे जड़ की जाल बन जाती है। इससे हमारी सांसें लेनी आनी बंद हो जाती है। तो इसमें हमारी सांसें बंद हो गई हैं, इसी से हमारा पत्ते में ग्रोथ होनी रुक गई। जब किसी भी आप चीज में सोचिए, अगर सांसें नहीं आएंगी
तो पत्ता कैसे आपका बड़ा होगा, कैसे आपका, आप कम से कम 2 इंची, कभी भी आपका गमला कितना भी गमला हो, छोटा गमला है तो कोई बात नहीं, बड़ा गमला है तो कोई बात नहीं, तो आपको बस ये इतना बड़ा अपना गमला देखा आपने, 10 इंची गमला लिया, 20 इंची गमला, जो भी आपके पास है, आपको कम से कम 2 इंची मिट्टी खाली कर देनी है। जब 2 इंची मिट्टी खाली कर दोगे, उसके बाद आपको ध्यान क्या देना है, सबसे बड़ी चीज बता रही हूँ, ध्यान क्या देना है, क्योंकि जड़ हमारी इसमें रूट जाल हो गया है, तो आपको किनारे से पूरा रूट का जाल तोड़ना है, ठीक है। जितना भी आपका देखिए यहाँ किनारे से जितना रूट जाल होता है, सारा जाल आपको काटना है, ये जाल काटना है पूरा, क्योंकि मौसम समझ में नहीं आता है, कौन से मौसम में, किस मौसम में कौन सा पौधा हमारा ऐसा हो रहा है। तो अगर रिपोर्टिंग का टाइम अगर हो, बरसात का टाइम है तो रिपोर्टिंग कर सकते हैं, जनवरी फरवरी का टाइम हो तो आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, अन्यथा रिपोर्टिंग पूरी नहीं करनी है, सिर्फ मिट्टी खाली करनी है। जो रीजन है पेड़ हमारा खराब हो गया, सूख रहा है, कोई बात नहीं, पेड़ सूख रहा है, मैंने आपको उपाय बता दिए हैं, आपको 2 इंची मिट्टी खाली करनी है। 2 इंची मिट्टी खाली करने के बाद आपको नई वर्मी कंपोस्ट लेनी है, कम से कम 40%, कम से कम 40% आप वर्मी कंपोस्ट ले लोगे। उसके बाद जादुई चीज ऐसी लेके आई हूँ जो हमारी असली, समझ लीजिए कितना भी आपका पेड़ मीठा नीम, हमारा करी पत्ता कितना भी सूखा हो, कितना बेजान हो, कितना बिल्कुल मर रहा हो, ये हमारी ऐसी रामबाण उपाय है जो 100% सालों से, समझ लीजिए नुस्खा है। मैं इसको 15 दिन में, सिर्फ 15 दिन में एक बार बस डाल देती हूँ। ये हमारी खट्टी छाछ है, कम से कम 20 दिन पुरानी, 20 दिन खट्टी छाछ है। बस ये मैंने हमने देखिए कप लिया है, इतना 1 टी कप लिया है, 1 टी कप मैंने लिया है, और मुश्किल से हमने इसमें 3 चम्मच खट्टी छाछ ली है। इसके बाद हम इसको पूरा भर के पानी भर देंगे, इसका पानी भर के देंगे। हमने लिया आधा टी कप, हमने खट्टी छाछ ली, और पूरा आधा लीटर हमने पानी लिया। आधा लीटर पानी में हमने खट्टी छाछ मिला दी खूब अच्छे से। खट्टी छाछ मतलब आपकी कम से कम 20 दिन पुरानी होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब तक छाछ खट्टी नहीं होगी जब तक असर नहीं करेगी। तो आपने पहले गड्ढा किया, गड्ढे में आपको क्या करना है, सबसे पहले एंटी फंगल, एंटी फंगल हमको, क्योंकि हमारे जड़ में पूरी रूट बन गई थी, जड़ का जाल बन गया था, और हो सकता हो हमारे जड़ में कीड़ा भी लग गया हो, जो ग्रोथ रुक जाती है, जो ग्रोथ नहीं होती है, तो समझ लीजिए हो सकता हो कीड़े की वजह से भी ग्रोथ रुक गई। तो आपको 15 दिन में एक बार ये चम्मच लेना है हल्दी का, पूरा 1 चम्मच हमने हल्दी का लिया है, 15 दिन में एक बार, इससे ज्यादा कंजूसी नहीं करना है। 15 दिन से 10 दिन भी कर सकते हैं। हल्दी कोई कभी नुकसान नहीं करती, हमेशा फायदा करती है पेड़ को हमारे, तो आप 10 दिन में भी इसको रिपीट कर सकते हैं। जरूर गुड़ाई करिए, गुड़ाई के बाद 10 दिन में ही अपना हल्दी पाउडर डाल सकते हैं। हल्दी पाउडर डाल दीजिए। इसके बाद हमने इसमें जो आपको खट्टी छाछ अभी बना के दिखाई, पूरा ये अपना आधा लीटर पानी, इसको ये 15 दिन में एक बार देना है। 15 दिन में एक बार। करी पत्ते को खट्टी छाछ बहुत पसंद होती है, इसको सालों में, आप कोई भी मौसम होगा आपको इसको खट्टी छाछ जरूर पिलानी है, क्योंकि समझ लीजिए इसकी ये मेन संजीवनी बूटी है खट्टी छाछ, क्योंकि ये कैल्शियम से भी भरपूर हमारी मात्रा होती है, कैल्शियम से भरपूर होती है, कीटनाशक दवाई होती है, फंगस का शिकार कभी नहीं होने देती हमारी जड़ को। उसके बाद जो आपने मिट्टी निकाली थी उसको 2 घंटे 3 घंटे धूप में सुखा दीजिए, जो मिट्टी आपने बाहर करी थी, और उस मिट्टी को फिर से दोबारा से कवर कर दीजिए। और 40% अपनी बर्मी कंपोस्ट लीजिए, ये हमने 40% बर्मी कंपोस्ट ली है, और 40% बर्मी कंपोस्ट मिलाने से मिट्टी को मिला दीजिए। पूरी जितनी मिट्टी आपने बाहर करी, 2 घंटे धूप में चार्ज करी, धूप में चार्ज करने के बाद 40% अपनी बर्मी कंपोस्ट लेके इसमें मिला दी, दोबारा से पूरा भर दीजिए। उसके बाद आप देखिएगा कुछ ही दिन में आप देखना, क्या आप पहचान पाओगे कि ये आपका वही करी पत्ता है। बस छोटी मोटी टिप्स होती है, कोई बहुत आपको मैंने ऐसी केयर नहीं बता दी, छोटी मोटी केयर है, आपका जंगल जैसा बिल्कुल करी पत्ता हो जाएगा। मंथ चाहे जनवरी भीषण ठंडी हो, जनवरी की, चाहे जून की भीषण गर्मी हो, ठंडी हो चाहे गर्मी हो, करी पत्ता आपका जंगल जैसा हमेशा घना रहेगा। बस यही टिप्स हमेशा आपको करनी है। ऊपर से कटिंग कर देनी है, समय पर खाद देनी है। ये खाद आपको 15-15 दिन में एक बार देनी ही देनी है। आज हमने इसको खट्टी छाछ दिया, आज हमने इसको हल्दी दिया, फिर हम 15 दिन में इसका खाद बदल देंगे। कौन सी खाद बदलेंगे? चाय की पत्ती नाइट्रोजन से भरपूर होती है, चाय की पत्ती 1 चम्मच चाय की पत्ती लेनी है, फिर हमको आधा लीटर पानी लेना है, आधा लीटर में पूरी रात चाय की पत्ती 1 चम्मच भिगोनी है। जब पूरी भीग जाएगी 15 दिन बाद फिर से हम इसमें पूरी करी पत्ता में डाल देंगे। तो कैल्शियम, नाइट्रोजन हमने 2 खाद से सिर्फ अपनाया इसको, और फंगीसाइड, बस 3 खाद। 3 खाद फंगीसाइड में हम हल्दी की जगह आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, एलोवेरा जेल की जगह आप साफ फंगीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं 15 दिन में एक बार। बस 15 दिन में एक बार ये सब खाद का इस्तेमाल हमेशा करते रहिए। कभी भी आपको ये शिकायत आएगी ही नहीं कि हमारा करी पत्ता खराब हो गया है। हमेशा करी पत्ता आपका जंगल की तरह घना रहेगा, जैसे मेरा घना है। जब भी कभी भी कोई भी डंगाल सूख रही हो,
कोई पत्ते पीले हो रहे हो उसको हमेशा समय पर काट दीजिए, तो आपका पेड़ हमेशा हरा भरा रहेगा। एक बार खट्टी छाछ से पूरा ऊपर से नीचे तक उसको नहला दीजिए, तो आपका कड़ी पत्ता कभी भी खराब नहीं होगा, जैसे घना हो जाएगा, जैसे मेरा जंगल जैसा घना है और इतना खूबसूरत है। कौन नहीं चाहेगा अपना इतना ब्यूटीफुल अपना गार्डन में, क्योंकि करी पत्ता एक हमारा ऐसा प्लांट होता है जो हर खाने का स्वाद बढ़ाता है। जैसे हम लोग धनिया गार्निश हर चीज में करते रहते हैं धनिया की, ऐसे ही हम लोग करी पत्ता भी हर चीज में डालना चाहते हैं। तो एक खाली पत्ते ही वाला प्लांट है, लेकिन वाकई में खाने का स्वाद चौगुना कर देता है। तो हर कोई चाहता है हमारे गार्डन में करी पत्ता जरूर हो। तो जिसकी भी मेरे व्यूअर्स की डिमांड आई थी, मैंने पूरी कंप्लीट आपको जानकारी दे दी है। उसके बाद भी कोई गड़बड़ हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं।